हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज रिफ्रेश्ड। दोस्तों, भारत सरकार ने राजस्व सचिव यानी रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया है। आरबीआई के अगले गवर्नर का ऐलान केंद्र सरकार के द्वारा 9 दिसंबर को किया गया। संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है और ये शक्तिकांत दास की जगह लेने वाले हैं। शक्तिकांत दास जो कि मौजूदा गवर्नर है आरबीआई के और ये 25वें नंबर के गवर्नर है शक्तिकांत दास, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है 10 दिसंबर 2024 को और संजय मल्होत्रा 11 दिसंबर 2024 को आरबीआई के गवर्नर का पद संभालेंगे। संजय मल्होत्रा के बारे में अब हम आपको थोड़ा बता दें कि संजय मल्होत्रा आखिर कौन है, इनका बैकग्राउंड क्या रहा है। तो संजय मल्होत्रा जो है वो 1990 के आईएएस बैच के राजस्थान कैडर के ऑफिसर हैं और अब तक इन्होंने कई सेक्टर्स में काम किया है, जैसे कि पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, आईटी, माइनिंग जैसे कई सेक्टर्स हैं जिसमें इन्होंने काफी अच्छा काम किया है। और संजय मल्होत्रा ने इसके अलावा संजय मल्होत्रा की एजुकेशन के बारे में हम थोड़ा देखें तो संजय मल्होत्रा ने आईआईटी कानपुर से पढ़ाई की है। इन्होंने आईआईटी कानपुर से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसके अलावा प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से पब्लिक पॉलिसी में मास्टर्स की डिग्री भी हासिल की है, यानी कि इनकी पढ़ाई भी काफी अच्छी रही है। इन्होंने आईआईटी कानपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और संजय मल्होत्रा 26वें गवर्नर होंगे, आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर बनने वाले हैं। 11 दिसंबर को ये पद संभालने वाले हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में। और दोस्तों, संजय मल्होत्रा एक ऐसे समय में आरबीआई के गवर्नर बन रहे हैं जब आरबीआई के सामने चुनौतियों की भरमार है। सबसे पहली तो चुनौती ये है कि आरबीआई पर ब्याज दरों में कटौती का दबाव है और डॉलर के मुकाबले रुपया भी है वो क्या हो रहा है, लगातार कमजोर होता जा रहा है और साथ ही साथ खुदरा महंगाई दर भी बढ़ गई है, काफी ज्यादा हो गई है। और आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कैसे की जाती है इस पर भी हम एक नजर डालते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है और यह नियुक्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग की जाती है। और ये जो नियुक्ति की जाती है आरबीआई के गवर्नर की, वो अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट यानी एसीसी द्वारा की जाती है। एसीसी यानी कि अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ कैबिनेट के द्वारा की जाती है, जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा एसीसी की अध्यक्षता की जाती है। और संजय मल्होत्रा आरबीआई के नेक्स्ट गवर्नर बनने वाले हैं जो कि 26वें नंबर के गवर्नर होंगे। और ये पूरी लिस्ट है आरबीआई के गवर्नर की, जिसमें जो पहले गवर्नर थे आरबीआई के सर ओसबर्न स्मिथ थे, जिनका कार्यकाल था 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937। सेकेंड गवर्नर जो थे आरबीआई के सर जेम्स ब्रैड टेलर थे, जिनका कार्यकाल था 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943। तीसरे गवर्नर थे आरबीआई के सर सीडी देशमुख, चौथे थे सर बंगाल रामा राव, पांचवे थे केजी अम्बे गांवकर। तो ये पूरी लिस्ट है आरबीआई के गवर्नर की, जिसपे आप 15वें नंबर पर देखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह का भी नाम है, यानी कि ये 15वें नंबर के आरबीआई के गवर्नर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे। इनका कार्यकाल था 16 दिसंबर 1982 से 14 जनवरी 1985। और इसके अलावा एस वेंकट रमन, सी रंगराजन, रघुराम राजन, उर्जित रविंद्र पटेल, ये सब गवर्नर के लिस्ट हैं जो भी गवर्नर बने आरबीआई के उनके, जिसपे शक्तिकांत दास, जैसा कि मैंने आपको बताया, 25वें नंबर के गवर्नर थे, जिनका कार्यकाल था 12 दिसंबर 2018 से 10 दिसंबर 2024। और संजय मल्होत्रा जो कि 26वें नंबर के गवर्नर
बनने वाले हैं आरबीआई के। इनका कार्यकाल 11 दिसंबर से शुरू हो रहा है, जो अगले 3 साल के लिए आरबीआई के गवर्नर होंगे। तो संजय मल्होत्रा की नियुक्ति आरबीआई के गवर्नर के रूप में की जा रही है और इनकी नियुक्ति काफी अहम होने वाली है, क्योंकि भारत फिलहाल घटती जीडीपी ग्रोथ रेट और बढ़ती महंगाई दर जैसे संकटों से जूझ रहा है। तो आने वाले समय में संजय मल्होत्रा के द्वारा क्या क्या डिसीजन लिए जाते हैं आरबीआई के गवर्नर के रूप में, उस पर हमारी नजर रहेगी और साथ ही साथ उसका क्या असर होता है भारत की इकोनॉमी में, भारत की ग्रोथ रेट पे, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।